नाजरीन, ये किस्सा एक शख्स की सबसे छोटी बेटी का है। वो सबसे छोटी बेटी अपने बाप का घर छोड़कर क्यों चली गई, फिर उस लड़की की शादी बादशाह से किस तरह से हो गई। नाजरीन, ये सबक आजमू वाकया सुनने के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। एक दफा का जिक्र है, एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थी। उस सौदागर की तीनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत थीं, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी थी उन दोनों बेटियों से ज्यादा खूबसूरत थी। इस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेहद प्यार था। वो इस बात से डरता था मेरी बेटियां किसी से इश्क न कर बैठें और किसी के साथ भाग ना जाएं। फिर सौदागर एक दिन सोचता है, क्यों न मैं अपनी तीनों बेटियों से पूछूं वो सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हैं। वो ये बात सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास जा पहुंचा। फिर उस शख्स ने अपनी बड़ी बेटी से पूछा, ऐ बेटी, तुम मुझसे कितना मोहब्बत करती हो? तो इसकी बेटी ने कहा, अब्बा जान, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। वो बाप ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर अपनी उसी बेटी को एक सोने की कीमती माला दी। फिर वो बाप अपनी दूसरी बेटी के पास गया। उस शख्स ने अपनी दूसरी बेटी से पूछा, ऐ बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तो उस बेटी ने जवाब दिया, बाबा मैं आपको उससे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। बाप ने जब ये जवाब सुना तो बहुत खुश हुआ और फिर अपनी इस बेटी को कुछ सोने की अशरफियां दी। फिर वो बाप अपने सबसे छोटी बेटी के पास गया। फिर उसने ये सवाल किया, ऐ बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया, ऐ अब्बाजान, मैं आपसे नमक के बराबर मोहब्बत करती हूँ। बाप ने जब ये जवाब सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगा, नमक तो सबसे ज्यादा मामूली और सस्ती चीज है, तुम मुझे सिर्फ इतना ही प्यार करती हो। वो बाप बहुत गुस्सा हुआ अपनी छोटी बेटी पर। फिर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे एक दिन किसी अपने यार के खुदार छोड़कर चली जाओगी। वो दिन देखने से पहले मैं चाहता हूँ तुम अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ। बाप की ये बातें सुनकर छोटी बेटी दुखी हो गई। फिर उसने किसी को बगैर बताए इस घर से निकल पड़ी और रोते हुए इस घर से जब निकली तो वो रास्ते में एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ पर बहुत घास थी। उस लड़की ने अपने लिबास के ऊपर एक घास का लिबास बनाकर पहन लिया, वो इसलिए कि कोई मुझे पहचान ना पाए। फिर वो बादशाह के महल के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर वो बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी, मुझे काम की जरूरत है, क्या मुझे कोई काम यहाँ पर मिल सकता है? मैं सब काम कर लेती हूँ। तो वो सिपाही कहने लगे, हम ऐसे ही किसी को नहीं रख सकते महल के अंदर। वो फिर सिपाही कहते हैं, फौरन यहाँ से चली जाओ। वो लड़की उदास हुई, फिर कहने लगी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे लिए इस महल में कोई ना कोई काम जरूर होगा। उस सिपाही कुछ कहने ही वाला था, पीछे से बावर्ची आ गया। वो इस लड़की की सारी बातें सुन रहा था। उस शख्स को लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उस शख्स ने इस लड़की को अपने साथ रख लिया और उस बावर्ची ने इस लड़की को सारे काम दिखाए और बताए। फिर उसे वो जगह दिखाई जहां पर उसे सोना था। जहां पर वो लड़की सोने वाली थी वहां और लड़कियां भी सोती थी। किसी को भी इसका नाम मालूम ना था। इसका घास वाला लिबास देकर केसारी रख दिया। महल में हलचल हुई कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का इंतखाब करने वाला है। फिर बादशाह ने कहा, इसमें तमाम लोग शिरकत कर सकते हैं। फिर वो मुलाजिम अपने आप को तैयार करने लग गए और मुलाजमा भी। जब तकरीब का दिन आया तो केसारी ने शिरकत करने के लिए इनकार कर दिया। वो ये कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सब ही ने कहा कि तुम आराम करो और वो लोग चले गए। कुछ देर के बाद वो लड़की उठती है। वो अपना घास वाला लिबास उतारकर एक खूबसूरत लिबास पहन लेती है। वो लिबास अपने साथ लाई थी। फिर वो लड़की तकरीब में चली जाती है। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, जितने भी मर्द आए हुए थे वो सब इस लड़की की तरफ देख रहे थे। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहां पर बादशाह का बेटा भी मौजूद था। जब उसने इतनी हसीन लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया। फिर उस शहजादे ने पूरी तकरीब उसके सारी के साथ बातों में गुजार दी। उस शहजादे ने पूरी तकरीब उसके सारी के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। फिर केसारी किसी की नजरों में आए बगैर वापस अपनी जगह पर आ गई। फिर वो लड़कियां कहने लगी, तुम्हें कल वहां पर होना चाहिए था। शहजादे कल एक लड़की पर लट्टू हो गया और सारा वक्त उसी के साथ रहा। वो लड़की बहुत उदास हुई और कहने लगी, काश मैं भी जा सकती। फिर उस बादशाह ने फिर कुछ दिनों बाद एक तकरीब रखी। सब लोग जाने लगे। वहां लड़की फिर से यही बहाना बनाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर जब सब चले गए तो उस लड़की ने फिर से अपना खूबसूरत लिबास पहना और उस तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच गई। शहजादा उस लड़की को फिर से पाकर बहुत खुश हुआ। उस लड़की को एक कीमती अंगूठी तोहफे में दे दी। फिर वो तकरीब खत्म होने से पहले वो लड़की वापस आ गई। दूसरी तरफ वो शहजादा सौदागर की चौथी बेटी पर भी फदा होकर रह गया था।
وہ شہزادہ دل میں سوچ رہا تھا اس لڑکی کا ذکر وہ اپنے باپ سے ضرور کرے گا۔ پھر شہزادے نے تقریب جان بوجھ کر رکھی کہ وہ لڑکی جب آئے گی تو میں اپنے بابا سے ملواؤں گا، لیکن کساری جان بوجھ کر اس تقریب میں اس بار نہ آئی۔ شہزادہ اداس تھا، بادشاہ کو اس کساری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کا میں کس سے معلوم کروں اور کس سے پوچھوں؟ ایک دن شہزادے نے اپنے محل کے نوکروں سے ساگو دانہ بنانے کی فرمائش کی۔ کساری کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا یہ ساگو دانہ میں خود سے بناؤں گی۔ اس لڑکی کو اجازت دے دی۔ اس لڑکی نے ساگو دانہ بنایا اور پھر وہ قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی وہ اسے ساگو دانے میں ڈال دیتی ہے۔ بادشاہ میز پر بیٹھا تھا، ساگو دانہ کھا رہا تھا۔ جب اس نے کھانا ختم کر لیا تو اس نے دیکھا پیالے میں انگوٹھی پڑی ہوئی تھی، وہی جو اس نے کساری کو دی تھی۔ اس نے انگوٹھی پہچانتے ہی جلدی سے اپنے ملازموں کو بلایا۔ پھر ملازموں نے بتایا کہ یہ ساگو دانہ کساری نامی لڑکی نے بنایا ہے جو باورچی خانے میں کام کرتی ہے۔ پھر کساری کو بلایا گیا۔ جب کساری آئی تو بادشاہ اسے پہچان نہ سکا۔ جب کساری بولنے لگی جو لڑکی سے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دلہار بیٹھا تھا، پھر اس لڑکی نے شہزادے کو اپنا سارا قصہ بتایا کہ وہ کس طرح سے محل میں پہنچی تھی۔ پھر شہزادے نے اس لڑکی کے بارے میں بادشاہ کو بتایا۔ پھر ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ پھر اس شادی کی بہت بڑی تقریب رکھی گئی اور اس تقریب میں شہر کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سوداگر بلائے گئے۔ اس تقریب میں کساری کے بابا بھی موجود تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو میزیں ہر طرح کی لذیذ کھانوں سے بھر دی گئیں۔ جب سب نے کھانا شروع کیا تو جب کھانے کو کھایا تو پتہ چلا کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ پھر کساری کے بابا نے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اسے کھانے میں تو نمک بالکل نہیں ہے۔ بادشاہ ہنسا اور اس سوداگر سے کہنے لگا تو کیا ہو گیا سوداگر، اگر کھانے میں تھوڑا سا نمک نہیں ہے تو نمک کے علاوہ اس کھانے میں باقی تو سب کچھ ہے۔ یہ سنتے ہی اس سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے اسے کہا آپ رو کیوں رہے ہو؟ پھر سوداگر نے جواب دیا آج میں اپنی چھوٹی بیٹی کی بات کو بالکل سمجھ چکا ہوں۔ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس کھانے میں اور کتنے بھی قیمتی مسالے کیوں نہ ڈال دے، لیکن نمک کے بغیر وہ کھانا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ پھر اس سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ پھر اس سے کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے، میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں مل رہی، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ پھر اس سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حالیہ بتایا۔ پھر بادشاہ نے کسی آری کو بلوایا۔ پھر اس سوداگر نے جب اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھا، پھر اس باپ کو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس سوداگر نے جب اپنی بیٹی کو گلے لگایا پھر اس سے معافیا مانگتا رہا۔ ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔